दो लड़कियां होती हैं और वो आपस में इतनी मित्रता उनकी होती है, इतनी गहरी मित्रता होती है कि वो एक दूसरे के सुख दुख में और सब चीज में एक दूसरे का साथ देती हैं। और वो दोनों लड़कियां कॉल गर्ल का काम करती हैं। तो जैसे ही अगर किसी लड़की के पास कोई फोन आता है तो दूसरी लड़की भी चली जाती है, अगर उसके पास फोन आ रहा है तो वो चली जाती हैं, अगर वो भी चाहिए तो वो उसके ग्राहक को अटेंड करती हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि एक लड़की जिनमें उनकी एक दोस्त थी, वो उसकी हालत थोड़ी खराब थी, फोन आता है, वो उधर उसके ग्राहक के पास, कस्टमर के पास जाती है, उसको सर्विस देती है। सर्विस जैसे देती है तो उसके बाद उसके खुश हो जाता है कस्टमर, खुश होकर उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा देती है। और अगर एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो वो लड़की जो है खुश हो जाती है और उसके साथ फिर वो साथ सेट हो जाती है और उसके साथ फिर वो लगातार करने लगती है बातचीतें, और उसका जो कस्टमर था वो उसे छीन लेती है। इस बात पे दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है, और बहस इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो लोग एक दूसरे के लिए हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े थे, हर एक बात में एक साथ खड़े थे, हर एक चीज में एक दूसरे के साथ खड़े थे, आज वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो गए, एकदम एक दूसरे के दुश्मन से हो गए, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो नमस्कार, इस वक्त आप अजय कोहली के साथ उसकी कहानियां देख रहे हैं, और ये सच्ची घटना है। ये सच्ची घटना उत्तराखंड की है, और उत्तराखंड का एक शहर है उधम सिंह। उधम सिंह शहर के पास एक इलाका है श्यामपुर। श्यामपुर की एक महिला है, उसको जो कि कॉल गर्ल का काम करती हैं, और उसके नीचे काफ़ी स्टाफ जो है काम कर रहा होता है। तो एक पुरुष है, वो शाम को उसका मन करता है कि वो चाहता है, उधर फ़ोन करता है, व्हाट्सएप पे कॉल करता है और कहता है जी आज मेरा रात बिताने का मन कर रहा है, कि आज मुझे चाहिए कि कोई लड़की है। तो उधर से ये आता है कि हम आप पे कैसे भरोसा कर ले, लड़की तो मिल जाएगी, लड़की तो हम आपको दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले कुछ एडवांस पेमेंट जो है वो करना होगा। लड़का उधर से कहता है कि जी बिल्कुल, मैं आपको जो पेमेंट आपको चाहिए वो मैं कर सकता हूँ, मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है। फिर ऐसे ही वो कहता है कि आप मुझे लड़की दिखा दीजिए कि कैसी लड़की आप मुझे भेजने वाले हैं, मेरे साथ कौन सी लड़की आएगी, कैसी आएगी। तो उधर से वो महिला जो है व्हाट्सएप पर लगभग 15 लड़कियों की फ़ोटो भेजती है। तो 15 लड़कियों की फ़ोटो बारी बारी से देखता है, और वो एक भी लड़की को पसंद नहीं करता, यानी कि उनमें से सबको रिजेक्ट कर देता है। फिर उधर से बोलता है कि आप और लड़कियों की फ़ोटो भेजिए, मुझे पसंद नहीं है। उधर से वो महिला जो है वो कहती हैं कि इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, क्योंकि और कोई सुंदर लड़की चाहिए तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा जो है वो आपको देना होगा। इधर से आदमी जो है वो कहता है कि जी मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज़ नहीं है, चार्ज जो भी होगा वो मैं दे दूंगा। फिर 4-5 लड़कियों के फ़ोटो भेजे जाते हैं, 4-5 लड़कियों में से वो एक लड़की का सिलेक्ट कर देता है, और वो उधर कहता है कि मुझे ये लड़की चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है, लड़की तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको इस नंबर पर इतना पेमेंट जो है वो करना होगा, इस खाते में आपको पेमेंट करना होगा। तो वो जो आदमी है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल कर देता हूँ, और वो पेमेंट जो है वो कर देता है। उसके बाद महिला भी, जो श्यामपुर वाली महिला है, वो भी अपनी बात पे खड़ी रहती है और उनसे कहती है कि आप अपना एड्रेस बताइए कि आखिर कहाँ आपको कौन भेजना है, कहाँ पहुँचना है। तो उसके बाद वो वहाँ जाते हैं और उनको एड्रेस भेजा जाता है कि आपको इस होटल में, इस रूम में लड़की को भेजना है। वो अपने होटल में पहुँच जाते हैं। होटल में पहुँचने के बाद वही रूम जो उसने पहले ही बुक कर रखा था, तो वहाँ लड़की के लिए भेज दिया जाता है। उधर से जब लड़की वहाँ पहुँचती है, लड़की जाती है, ऑटो से उतरती है, गाड़ी से उतरती है, उतरने के बाद वो होटल जाती है। होटल में जो रूम उसको बताया गया, उस रूम के बताए हुए रूम पे पहुँचती है, और पहुँचने के बाद सबसे पहले वो लाइट ऑन करती है। लाइट ऑन करती है तो वो हकपका जाती है और देखती है कि सामने उसके पति हैं। उसको भी भरोसा नहीं हो रहा था, तो वो कहती है अपने पति से कि आज तो मैंने आपको रंगे हाथन पकड़ लिया। अब इधर से जब वो पति से इस तरह से बातें करती है तो पति भी कहता है कि आज मैंने भी आपको रंगे हाथन पकड़ लिया। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या, लोग भी नहीं समझ पा रहे थे। देखिए, जैसे ही उसने मतलब दरवाज़ा खोला, बातचीत हुई, और उसमें लड़ाई झगड़ा होने लगा। दूसरे एक दूसरे पे मतलब गाली गलौज करने लगे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लगे, लांछन लगाने लगे। बात इतनी ज़्यादा बढ़ी कि वहाँ शोर शराबा होने लगा। तो उस शोर शराबे के बीच जैसे कर्मचारी हैं या फिर आसपास के लोग थे, उन्होंने इस बात को सुना, तो वो लोग आए वहाँ पर। फिर उन लोगों को होटल से निकाला गया। सब लोग यही समझ रहे थे कि क्योंकि जब वो झगड़ा कर रहे थे तो वो कुछ पुरानी बातें भी कर रहे थे, घर की बातें। तो लोगों को लग रहा था कि ये जो घर की बातें हैं आज ये होटल में आ गई हैं। होटल के बाहर वो लोग चले जाते हैं। होटल के बाहर आपस में फिर झगड़ा कर रहे होते हैं। झगड़ा उसी तरह से चल रहा होता है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं।
तो उधर से जो है पुलिस आ जाती है, पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। तो मैं आपको बता दूं इस इलाके के एसपी हैं जिनका नाम है वरुण शर्मा। वरुण शर्मा के सामने उन दोनों को बैठाया जाता है। लोग जो है पुलिस वाले वो उनसे पूछते हैं तो नाम है उसका व्यक्ति का आलोक शर्मा। आलोक शर्मा जो है वो बताते हैं कि जी मेरी शादी अब से लगभग 3 साल पहले की गई और मेरी शादी हो जाने के बाद जो है मैंने मतलब शादी के बाद इसके साथ रहना शुरू किया, लेकिन इसने मेरे साथ रहना इसको पसंद नहीं था, झगड़ा करती रहती थी, मेरे घर वालों के साथ झगड़ा करती रहती थी। ये कभी कभार आती थी और फिर उसके बाद ये झगड़ा करके बहाने से अपने मायके चली जाती थी। अक्सर कर जो वक्त है इन्होंने 3 साल का ये अपने ससुराल में अपने गाँव में बिताया है। इनका ज़्यादा वक्त वहीं रहा है, तो इस वजह से मेरी और इनकी बहुत ही कम बनती थी। एक दिन मैं ऐसे ही मंडी में घूम रहा था, तो उसके बाद इसकी एक फ्रेंड है जो कि दोनों क्लोज फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया कि आपकी जो बीवी है वो ऐसा काम करती है, यानी कि वो जिस्म फरोशी का धंधा करती है, वो एक सेक्स रैकेट का हिस्सा है, एक महिला है वो सेक्स रैकेट चलाती हैं, उसी का वो हिस्सा बनी हुई है। तो पुरुष को यानी कि आलोक को अपनी बीवी यानी कि पूजा शर्मा पर ये बात का यकीन नहीं हो रहा था, उसको इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसे मेरी बीवी कर सकती है। लेकिन वो कहती है कि नहीं बिल्कुल करती हैं, हम दोनों मित्र रहे हैं, ऐसे ऐसे हमारा झगड़ा भी इस बात पे हुआ है और ये काम तब से हम लोग कर रहे हैं, यानी कि जब तो आपकी शादी भी नहीं होती तब से हमारा ये काम है, ये चल रहा है, हम दोनों एक साथ ही रहा करते थे, एक साथ किया करते थे। तो उन्होंने वो जो महिला थी श्यामपुर की उसका पूरा एग्जैक्ट लोकेशन एग्जैक्ट नंबर उसको शेयर किया। तो इधर से वो कॉल करता है, जब कॉल करता है तो उसके बाद 15 फोटो आती हैं। 15 फोटो इसलिए रिजेक्ट की जाती है क्योंकि उनमें यानी कि जो उनकी पत्नी थी पूजा शर्मा वो नहीं थी, उनकी कोई फोटो नहीं थी। जैसे अगली 5 फोटो मंगाई जाती हैं, 4 से 5, उन 5 फोटो में वो पूजा का फोटो था, यानी कि पूजा शर्मा का फोटो था। तो वो उसको बुलाते हैं, वो बुलाने के बाद वो उसको देखते हैं तो आज उसको यकीन हो जाता है। और जो है महिला उस वक्त भी उसको थाने में भी जब एसपी साहब के सामने बैठे थे तब भी उस पर गाली गलौज कर रही थी, फिर भी मारपीट और हाथ भी छोड़ दिया, मारपीट करना शुरू कर दिया। तो पुलिस वाले जो हैं इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। फिर इस बात के लिए उन्होंने जो सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला थी उसको बुलाया, उसको बुलाने के बाद पुलिस को उसको गिरफ्तार करती है। लेकिन इसके बाद उन दोनों जो पति पत्नी थे उन दोनों की फिर बात नहीं बनती है, फिर वो लोग जो है वहाँ से थोड़ा कंप्रोमाइज़ करते हैं। कंप्रोमाइज़ करने के बाद क्योंकि उनको ये था कि घर की कहानी है तो घर वालों को दोनों को पति पत्नी है तो उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। पति पत्नी को छोड़ देने के बाद उन दोनों के बाद फिर कुछ वक्त बीतता है, वक्त बीतने के बाद फिर उसी तरह में आ जाते हैं। फिर वो लोग झगड़ा करने लगते हैं, एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर करवाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं। तो फिर उसके बाद ये खबर तो अभी नहीं आई कि आखिर उसके बाद उनको सज़ा क्या हुई, क्या उनके साथ हुई। लेकिन जिन लोगों ने भी इस घटना को सुना उन लोगों को भी इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा था, इस बात को वो भी नहीं समझ पा रहे थे। और जिन लोगों ने भी इस घटना को सुना, जिन लोगों के पास ये घटना पहुंची, जिनके पास भी ये खबरें पहुंची, खबरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बातें जब पहुंची तो लोगों ने इस बात को बहुत उसे सुना और समझा भी और कहा भी कि इस तरह की घटनाएं कैसे हो सकती हैं। आदमी सबसे पहले तो इस बात पे भरोसा नहीं कर सकता कि कैसे हो सकता है, अगर ऐसा सच्ची घटना जो है इससे सुनने के बाद लोगों के मन में बहुत सारी बातें, बहुत सारे ख्याल आते हैं। इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना ही मेरी उम्मीद और मेरा काम है। आप लोग जागरूक रहिए, हमेशा अपने घर पे रहिए, स्वच्छ रहिए, अच्छे से रहिए और ठीक रहिए और अपने खुशहाल ज़िंदगी जिए। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को ज़रूर आगे लोगों तक शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपनी कमेंट यानी कि अपनी जो 2 बातें वो ज़रूर लिखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।